मैथ्स टिप्स क्लास में हम बात करेंगे ट्रायंगल के बारे में बात करेंगे। तो ट्रायंगल के बारे में हम बेसिकली 5th क्लास 6th क्लास में ये पढ़ते हैं। बेसिक चीज़ें हम जानते हैं कि ट्रायंगल जिसकी 3 साइड्स होती हैं, लाइन सेगमेंट से बना एक शेप होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रायंगल बोलते हैं, जिसकी 3 साइड्स होती हैं, 3 एंगल होती हैं और द सम ऑफ 3 एंगल क्या होता है, 180 डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ा है। उसके बाद हम टाइप ऑफ ट्रायंगल की बात करते हैं कि हमारे पास कितने टाइप ऑफ ट्रायंगल होते हैं। तो हम टाइप ऑफ ट्रायंगल की बात करें तो ट्रायंगल को हम 2 बेसिस पे हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है। एक एंगल के बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट किया है, दूसरा साइड के बेसिस पे हमने डिस्ट्रीब्यूट किया। अगर हम साइड के बेसिस पे ट्रायंगल के टाइप्स की बात करें तो 3 टाइप्स के हमारे ट्रायंगल होते हैं, जिसमें पहला आता है इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसकी सारी साइड यानी कि ट्रायंगल की तीनों साइड क्या होती है, एक दूसरे के इक्वल होती हैं। वहीं अगर हम बात करें आइसोसेलेस ट्रायंगल की तो इसकी 2 साइड आपस में इक्वल होती है और एक साइड अनइक्वल होती है। और तीसरी बात करें स्केलन ट्रायंगल की, जिसकी तीनों साइड क्या होती हैं, डिफरेंट होते हैं, कोई भी साइड जो होती है एक दूसरे के इक्वल नहीं होती। वहीं अगर हम बात करें एंगल बेसिस ट्रायंगल की, एंगल के बेस पर हमने ट्रायंगल को कितने पार्टों में बांटा गया है, तो इसमें भी हम ट्रायंगल को 3 ट्रायंगल में डिस्ट्रीब्यूट किए हुए हैं। पहला, जैसे अगर हम बात करें ऑब्ट्यूज एंगल की बात करें तो इसमें क्या होता है, एक एंगल जो होता है, 1 एंगल क्या होता है 90 डिग्री से ग्रेटर देन होता है और बाकी 2 एंगल जो होते हैं एक्यूट एंगल होते हैं, एक्यूट एंगल। अब वहीं पे एक्यूट एंगल ट्रायंगल की अगर बात करें तो जिसकी सारी साइड्स जो होती है, तीनों साइड्स होती हैं एक्यूट एंगल। अब एक्यूट एंगल क्या होता है, एक्यूट एंगल क्या होता है, जिसकी जो 90 डिग्री से यानी कि 0 से लेकर 90 के बीच में एंगल होते हैं उसको हम एक्यूट एंगल बोलते हैं। तो वही हमारे ट्रायंगल जो होती है इसकी सारी साइड क्या होती है, एक्यूट एंगल होती है, यानी सारी साइड 90 डिग्री से कम के होते हैं। वहीं बात करें हम राइट एंगल ट्रायंगल की तो इसकी वन एंगल क्या होता है, राइट एंगल, यानी कि 90 डिग्री का होता है, 90 डिग्री का एंगल होता है। तो ये हो गया बेसिक बात ऑफ ट्रायंगल की। तो हमें 9th क्लास में जो चैप्टर पढ़ना है ट्रायंगल बेस के आधार पे, तो आज सिर्फ उसका हम कॉन्सेप्ट देखेंगे कि क्या क्या कॉन्सेप्ट है। तो उसमें सब हम बात करते हैं कॉन्ग्रेंट ऑफ ट्रायंगल। अभी सबसे पहले बात हम समझते हैं कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल की। कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल का मतलब क्या है कि अगर हमारे पास 2 ट्रायंगल है तो इसका मतलब यह है कि ये वाली जो ट्रायंगल है इस वाले ट्रायंगल के इक्वल है। जैसे मान लो ये एक ए ट्रायंगल है, ये बी ट्रायंगल है, तो अगर मैं बोलूँ ट्रायंगल ए कॉन्ग्रेंट है, ये कॉन्ग्रेंट का सिंबल होता है, और ट्रायंगल बी के यानी कि ए ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल बी के, तो इसका मतलब यह है कि इसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो सारे इस वाले ट्रायंगल के इक्वल होंगे, यानी कि इसके जो साइड्स हैं तीनों साइड इस तीनों साइड के इक्वल होंगे, इसके तीनों जो एंगल है इस तीनों एंगल के इक्वल होंगे। ठीक है, तो ये होता है कॉन्ग्रेंट। तो इस चैप्टर के अंदर हमें क्या ही पढ़ना है, कॉन्ग्रेंट ऑफ ट्रायंगल। तो हम ये देखेंगे कि किसी 2 ट्रायंगल को आपस में कॉन्ग्रेंट जो है, कॉन्ग्रेंट है, अगर हम 2 ट्रायंगल को आपस में कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि ट्रायंगल ए कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल बी के। अगर हमने बोला कि हमारा एंगल ए कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल बी के, तो किस बेसिस पे, किस क्राइटेरिया पे बोलेंगे, तो इस क्राइटेरिया पे बोलेंगे कि अगर उसकी 2 साइड और एक एंगल इक्वल होते हैं, यानी कि अगर ये दोनों ट्रायंगल है आपस में कॉन्ग्रेंट है तो इसकी 2 साइड जो होंगे क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे और एक एंगल एक दूसरे का इक्वल होगा। वहीं अगर हम बात करें एंगल साइड एंगल की, तो यानी 2 एंगल एक दूसरे के इक्वल होंगे और एक साइड एक इक्वल होगा। तीसरा है AAS, यानी इसमें भी वही है कि 2 एंगल और एक साइड इक्वल होनी चाहिए, या तीनों साइड, जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं जिसकी तीनों साइड एक दूसरे के इक्वल होता है। और इन सभी में हमें 3 चीज़ चाहिए कि भाई इन 2 ट्रायंगल के बीच में 3 चीज़, कम से कम 3 चीज़ क्या होनी चाहिए, सिमिलैरिटी होनी चाहिए, एक दूसरे के बराबर होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। जैसे कि अगर ये ट्रायंगल, इसका ये एंगल 90 डिग्री का है तो दूसरे ट्रायंगल के कॉन्ग्रेंट बोला तो ये भी एंगल हमारा क्या होना चाहिए, 90 डिग्री का होना चाहिए। अगर ये साइड इक्वल है तो इसका भी ये साइड क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो हम इसमें 3 प्रूव करते हैं। लेकिन RHS की बात करें, RHS राइट हाइपोटेन्यूज साइड्स की बात करें तो इसमें अगर एक एंगल हमारा 90 डिग्री का है तो इसमें हम दो बेसिस पे भी हम कर सकते हैं कि ये ट्रायंगल क्या है, एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट है। तो ये तो बात हो गया क्राइटेरियंस की कि हम किस बेसिस पे ट्रायंगल को क्या कर सकते हैं, एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर सकते हैं। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल की कुछ प्रॉपर्टी होती है। ज़्यादातर हम पढ़ते हैं CPCT के बारे में भी पढ़ते हैं, कॉन्ग्रेंट पार्ट ऑफ
कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर इक्वल होता है। यानी कि जैसा कि हम इस प्रॉपर्टी की बात करें कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ आइसोसेलेस एंगल आर इक्वल, यानी हमें पता है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल कौन सा होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल कौन सा होता है जिसकी दो साइड एक दूसरे के इक्वल होती हैं। तो दो साइड इसकी इक्वल है तो इसकी अपोजिट साइड क्या होंगी, एक दूसरे के इक्वल होंगी, ये बताना चाह रहा है। दूसरा क्या बोल रहा है कि ट्रायंगल इज आइसोसेलेस इफ़ द बाइसेक्ट वर्टिकली एंगल, अगर ये एंगल ए है, ये एंगल बी है, ये सी है, तो हमारे ये साइड हो गया ए सी, ए बी एक साइड हो गया, बी सी एक साइड हो गया, तो ये तीन साइड्स हो गए। अगर हम इस एंगल को वर्टिकली हमें पता है ये वर्टिकल लाइन होता है, ये हॉरिजेंटल लाइन होता है, तो जब हम इस एंगल ए को वर्टिकली बाइसेक्ट करें, बाइसेक्ट का मतलब कि उस एंगल को दो इक्वल पार्टों में बांट रहे हैं, बाइसेक्ट करें, तो उसका बेस यानी कि इस ट्रायंगल का बेस क्या है, बी सी हमारा बेस है, इसको भी क्या कर रहा है वो बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये हो गई प्रॉपर्टी। ठीक है, वहीं अगर हम बात करते हैं इनइक्वालिटी की कि इसके अंदर असमानताएं क्या होती है, ट्रायंगल्स के अंदर असमानताएं क्या होती हैं, तो हम पाइथागोरस थ्योरम तो हम कई बार पढ़े हैं, तो हम उसमें क्या पढ़ते हैं कि ट्रायंगल के जो तीन साइड होते हैं उसके तीन साइडों नाम है हाइपोटेन्यूज, एच, परपेंडिकुलर एंड बेस। तो हम क्या पढ़ते हैं कि जब हमारा परपेंडिकुलर एंड बेस यानी दो साइड को जब हम प्लस करें वो ग्रेटर देन होना चाहिए थर्ड साइड के, सबसे लार्ज साइड ऑफ द ट्रायंगल ये होता है एच होता है। ठीक है, तो उसी को इनइक्वालिटी देखा जा रहा है। भाई ये इनइक्वालिटी है ना, जब भी ये है कि भाई जब भी हम p प्लस बी करेंगे यानी परपेंडिकुलर और बेस प्लस करेंगे उसके थर्ड साइड के हमेशा क्या आएगा, ग्रेटर देन आएगा। तो यहाँ पे वही है एंगल साइड a प्लस बी इक्वल टू सी, ग्रेटर देन सी। फिर अगर यह b प्लस सी करेंगे तो ग्रेटर देन a आएगा, या c प्लस ए करें तो ग्रेटर देन b आएगा, यानी कि थर्ड साइड हमेशा दो साइड को प्लस करने पे ग्रेटर देन आएगा। वहीं अगर दूसरी लाइन की बात करें तो हम एक साइड में से दूसरी साइड को जब माइनस करेंगे तो थर्ड साइड का क्या आएगा, स्मॉलर आएगा, यानी थर्ड साइड हमारा ग्रेटर आएगा। तो a माइनस बी यानी कि दो साइड को हमने माइनस किया तो स्मॉलर देन सी यानी कि ग्रेटर देन ए बी सी ग्रेटर देन ए माइनस बी होगा। ठीक है, वहीं इफ़ एंगल ए ग्रेटर देन बी, अगर एंगल ए ग्रेटर देन है बी के देन एंगल ए ग्रेटर होगा एंगल बी के, तो वाइस वर्सा होगा, एक दूसरे के वर्सेस होंगे। तो ये फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, एनी टू साइड ऑफ द डी आर ग्रेटर देन ट्वाइस द मीडियन ऑफ ड्रॉ टू द थर्ड साइड, और डी ए बी सी एंड द ए डी इज़ द मीडियन ऑफ सो ए बी प्लस ए सी ग्रेटर देन 2AD। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे कि ये क्या समझाने की कोशिश किया है। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझ में आया होगा। ये हमने बस ट्रायंगल की बेसिक चीज़ों के बारे में बात किया है, और अगर आपको ये पसंद आए तो नेक्स्ट कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इस पर क्या इसके क्वेश्चंस को आप पूरी डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, देखना चाहते हो, समझना चाहते हैं, तो शेयर करें, कमेंट करें, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो आपके लिए ज़रूर लेके आएँ।